प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो मिडिल एज से शुरू हो जाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हर व्यक्ति को एवरी मेल विल फेस दिस प्रॉब्लम एट सम पॉइंट और दी अदर। हर वक्त कोई ना कोई ये महसूस कर सकता है। और इसमें क्या तकलीफ़ होती है? यूरिन की स्पीड स्लो हो जाती है, बार बार यूरिनेशन करना पड़ता है, रात को उठना पड़ता है। मेनली क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्कम्फर्ट इतना बढ़ जाता है कि यूरिनेशन एक समस्या लगने लगती है। बट व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू, अगर मैंने आपको बताया कि इसकी ट्रीटमेंट अब मुमकिन है, इसकी ट्रीटमेंट अब पॉसिबल है, एंड वो ट्रीटमेंट पॉसिबल है बिना एनेस्थीसिया के, बिना किसी कट के, इनफैक्ट बिना किसी हॉस्पिटल स्टे के लिए, प्रोलॉन्ग्ड स्टे के, यानी कि आप आउट पेशेंट बेसिस पे सुबह आए और शाम को आप घर जा सकते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट अब मुमकिन है। जी हाँ, ऐसी ट्रीटमेंट अब मुमकिन है। उसको रेज्यूम वाटर वेपर स्टीम थेरेपी कहते हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे। बट पहले हम ये समझ लें कि प्रोस्टेट होता क्या है, ये ग्लैंड होता कहाँ है, ये किस तरीके से दिक्कत देता है। प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्लैंड होता है, इनफैक्ट हम कहते हैं कि अखरोट के साइज़ का ग्लैंड होता है और ये ब्लैडर के नेक पे होता है, यानी कि पेशाब की थैली की गर्दन पे होता है, जहाँ से यूरिन सारा कलेक्ट होकर उस रास्ते से बाहर निकलना होता है। तो जब ये ग्रो होता है तो ये दो तरीके से ग्रो हो सकता है। ये बाहर की तरफ ग्रो हो सकता है जहाँ पर इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, या ये भीतर की तरफ, अंदर की तरफ, इनसाइड ग्रो होता है यूरेथ्रा के, यूरेथ्रा यानी कि यूरिनरी ट्यूब के। और जब ये इनसाइड ग्रो होता है तो ये यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक करता है। जैसे जैसे ये ग्रो होते जाता है वैसे वैसे सिम्टम्स बढ़ते हैं, हम उसको प्रोग्रेसिव सिम्टम्स कहते हैं। दो किस्म के सिम्टम्स होते हैं, यानी कि वो जो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, यूरिन के लिए भागना है बढ़ा सकते हैं, अर्जेंसी बढ़ा सकते हैं, इरिटेटिव सिम्टम्स कहते हैं हम उनको, या वो जो कि फ्लो को ब्लॉक करते हैं, यानी कि हम वॉइडिंग सिम्टम्स कहते हैं, यानी कि वो रुकावट पैदा करते हैं, पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं होना देते हैं और रात को बार बार पेशाब करना पड़ता है। अगर फ्रीक्वेंसी एक दोनों तरीके से सिम्टम होता है, बिकॉज ये भी महसूस हो सकता है कि यूरिन पूरा खाली नहीं हो रहा है और अर्ज बन रही है, इसलिए भी बार बार यूरिनेशन हो सकता है। तो ये सारी तकलीफ़ें मिला के प्रोस्टेट के सिम्टम्स पैदा करती है, जिनको हम LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं। अब ये सिम्टम्स मामूली भी हो सकते हैं और ये बहुत परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। तो जब मामूली होते हैं तो हम इग्नोर करते हैं या आप उनको सह लेते हैं, बट एक समय आता है जब आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, लीकेज होनी शुरू हो जाती है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, कपड़ों में से बदबू आने लगती है, इतनी परेशानी हो सकती है, बार बार उठ के जाना है मगर घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया क्योंकि बार बार बाथरूम जाना एक परेशानी है। सो कई सारी परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं और आप फिर ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। अब ट्रीटमेंट किस किस तरीके का है? अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो ट्रीटमेंट मेडिकेशन का है। बहुत सारे लोग मेडिकेशन से अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं एंड उनके लिए मेडिसिन सही है, वो मेडिसिन से अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हालांकि अब इसको भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या मैं अगले 40 साल दवाई लूँगा या मैं एक समय का प्रोसीजर जो कि सिंपल स्टीम प्रोसीजर है करा कर दवाई से मुक्ति पा लूँगा। दैट इज़ एन ऑप्शन, बट मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ एन ऑप्शन। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सर्जरी इन्वॉल्व करती हैं। देयर इज़ नो कटिंग बट इट हैज़ सर्जिकल प्रोसीजर्स। TURP हो गया या होल्मियम लेज़र से प्रोस्टेट को ट्रीट करने का प्रोसीजर हो गया। यदि हम इन प्रोसीजर्स को कंसिडर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर्स जो हैं प्रोस्टेट के ऊपर असर देने, रिमूवल को ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं, बट एक दे आर इनकरिंग ए इफ़ेक्ट ऑन द पेशेंट, बिकॉज यहाँ पर एनेस्थीसिया इन्वॉल्व है। हमें ऐसी चीज़ या ऐसा प्रोसीजर क्या अवेलेबल है जो कि ये सब चीज़ें ट्रीट भी कर ले, बट वहाँ पर वो सारे रिस्क जो एनेस्थीसिया, स्टे और वो सब चीज़ें हैं उनको अवॉइड भी कर सकता है। दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट एंड दैट इज़ वेयर रेज्यूम कम्स इन। रेज्यूम इज़ ए वाटर वेपर स्टीम ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट। भाप से हम ट्रीट करते हैं, यानी कि एक डिवाइस है, इट इज़ अ सिस्टोस्कोप काइंड ऑफ अ डिवाइस, एक यंत्र है जिसको यूरिनरी पैसेज में इंट्रोड्यूस किया जाता है शॉर्ट बर्स्ट में। सो उसमें से एक नीडल निकलता है जो कि हम लोग प्रोस्टेट के उन ओवरग्रोथ एरियाज़ में उसको इंजेक्ट करते हैं और उस नीडल के थ्रू हम स्टीम को शॉर्ट बर्स्ट में इंजेक्ट करते हैं। टोटल प्रोसीजर टाइम 9 सेकेंड 10 सेकेंड का होता है। आप सोच सकते हैं 10 सेकेंड में प्रोसीजर हो रहा है, बिकॉज हम उन जगहों पर ही सिर्फ ये थेरेपी दे रहे हैं, ये प्रोस्टेट को स्टीम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आमतौर पर 4 से 5 हिस्से होते हैं प्रोस्टेट के जहाँ पर ये ट्रीटमेंट दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन क्या साइज़ है प्रोस्टेट का, एंड इससे जो ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू है वो ट्रीट हो जाती है, भस्म हो जाती है। अगले कुछ दिनों में इसकी राख जो है वो यूरिनरी कैथेटर के ज़रिए
निकल जाएगी. सो ये क्लियर हो जाता है. इट्स अ सिंपल एज दैट. एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लाइट सिडेशन, माइल्ड सिडेशन या लोकल एनेस्थीसिया या ब्लॉक के ज़रिए ये प्रोसीजर किया जा सकता है. पेशेंट सुबह आकर दोपहर या शाम तक घर वापस जा सकता है एंड रिकवर्स वेरी स्मूथली. सो कंपेयर्ड टू वो प्रोसीजर्स जहाँ पर एनेस्थीसिया, स्टे, लॉन्ग प्रोसीजर एंड बाकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, इरिगेशन चलती थी, बॉटल्स बड़ी लगी होती है जो यूरिन को क्लियर करती है, अब वो सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं. सिर्फ एक कैथेटर रहेगा जो कि जब भस्म क्लियर हो जाएगी रिमूव कर दिया जाएगा एंड रिकवरी इज़ वेरी स्मूथ. सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना एक पैराडाइम चेंज है, एक इनॉर्मस शिफ्ट है फ्रॉम समथिंग दैट इन्वॉल्व्ड सर्जरी टू समथिंग विच इज़ नाउ नॉट अ सर्जिकल प्रोसीजर बट जस्ट अ थेरेपिटिक प्रोसीजर. सो ये हम लोग रेज्यूम के बारे में बात कर रहे हैं. ये एक सेफ़ प्रोसीजर है. तो ये तो हमने इसकी सेफ्टी की बात कर ली. एफिकेसी, ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है. वर्ल्ड वाइड ये यूज़ किया जाने वाला प्रोसीजर है. बहुत सारे डॉक्टर्स इसके ऊपर ट्रस्ट और फेथ करते हैं. पेशेंट्स जो कि उनको सेटिस्फाइड आउटकम्स बताते हैं, ये बताते हैं कि ये एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है. एंड एडवांटेजेस, क्योंकि दूसरे प्रोसीजर्स, एक तो एनेस्थीसिया और स्टे का एडवांटेज हो गया, बट अदरवाइज ऑल्सो द फैक्ट कि ये फर्टिलिटी मेंटेन करता है, ये सेक्सुअल फंक्शन मेंटेन करता है, यानी कि इजैकुलेशन भी प्रिजर्व रहती है, इरेक्शन भी प्रिजर्व रहती है. ये प्रोसीजर आपके फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल फंक्शन पे कोई नेगेटिव असर नहीं करता है. सो यंगर पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम है कि यंगर एज में प्रोस्टेट प्रॉब्लम देने लगा है, रिलेटिवली यंगर की हम बात करते हैं, यानी कि 45, 50, 55 ईयर्स की एज में, जहाँ पर हम नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते कि प्रोस्टेट इतने सिम्टम्स दे रहा होगा, बट रेज्यूम वर्क्स वेरी वेल इन दीज पेशेंट्स बिकॉज ये पेशेंट्स कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं जो इनकी फर्टिलिटी या सेक्सुअल फंक्शन पे असर करे. सो ओवरऑल अगर आप रिकवरी देखें फ्रॉम अ रेज्यूम थेरेपी पॉइंट ऑफ प्रोसीजर, ये बाकी सब प्रोसीजर से मच मोर सेफ, इक्वली इफेक्टिव एंड विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स वाला प्रोसीजर है. मैं आपको एक अपने पेशेंट के बारे में बताता हूँ, मिस्टर शर्मा, जो कि ट्रीटमेंट के लिए आए थे. ही वॉज अबाउट 60 ईयर्स ऑफ एज एंड उनको अब प्रोग्रेसिवली प्रोस्टेट की तकलीफ़ इतनी हो गई थी, मेडिसिन्स काम नहीं कर रही थी, उनको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ रहा था, सेटिस्फाइड नहीं होते थे कि यूरिन पूरा एक बार में खाली हो जाएगा, और पुअर यूरिनरी स्ट्रीम थी. हमने जब उनको असेस किया तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए अभी तक ये सहन कर रहा था बिकॉज मेरे को सर्जिकल प्रोसीजर नहीं कराना था, मुझे एडमिट नहीं होना, मुझे एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, सो मैं क्या कर सकता हूँ. फिर हमने उनको रेज्यूम के बारे में बताया. ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज सारे बेनिफिट्स, बिना कोई एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट, बिना किसी लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जब बताई तो ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट. हमने उनको एडमिट किया, मॉर्निंग में प्रोसीजर किया एंड बाय आफ्टरनून वी वर रेडी टू सेंड हिम होम एंड ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि अभी तो हॉस्पिटल में मैं 4 घंटे ही रहा हूँ एंड ही वॉज रेडी टू गो होम देयर. प्रोसीजर टाइम वॉज, मतलब इन द OR द टाइम वॉज 10 minutes, द प्रोसीजर टाइम इज़ 10 seconds. सो ये प्रोसीजर इतनी जल्दी ही किया जाता है. जब उनने देखा उससे रिकवरी, कैथेटर निकल गया है, अब उनकी वो प्रॉब्लम्स सारी ख़त्म हो गई हैं, यानी कि उनकी यूरिनरी स्ट्रीम इज़ बैक टू लाइक हिज यंगर डेज. ही इज़ एम्प्टिंग हिज यूरिन कम्प्लीटली. इस वजह से उनको बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम, नाइट में बार बार उठने की प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो गई. उनकी स्लीपलेस नाइट्स ख़त्म हो गई हैं. सो फ्रॉम बीइंग मिजरेबल विद मेडिकेशन ही हैज़ मूव्ड टू हैप्पीनेस एंड कंफर्टेबल स्लीप एट नाइट एंड वो अब इनॉर्मसली सेटिस्फाइड पेशेंट हैं. सो ये रेज्यूम का इफेक्ट मिस्टर शर्मा ने पाया आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू ट्रीटमेंट वेयर ही डिड नॉट विश टू हैव any surgical treatment of prostate. He did not want anesthesia, he obviously did not want cuts, but he did not also want to have long hospitalization or overnight stay, जो कि सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकें. सो यदि आपको ऐसी कोई तकलीफ़ हो रही है, आप प्रोस्टेट की मेडिकेशन ले रहे हैं जो बेनिफिट नहीं दे रही है, या आपको सिम्टम्स हैं और आप तकलीफ़ में हैं, आप सर्जरी नहीं चाहते हैं, आप ऐसा प्रोसीजर चाहते हैं जो आपको क्विक रिलीफ भी दे एंड आपको सेफ गार्डेड रखे, then discuss the resume procedure with us, book a consultation, आइए हमें मिलिए. I am Dr. Vineet Malhotra, urologist and andrologist at VNA Hospital, Malviya Nagar, New Delhi, and मैं आपको इसके लिए मदद करूँगा. We will treat you with it and you will see the benefit of resume. Thank you.